श्री राम जय जय राम। छल कपट ये भगवान को अच्छे नहीं लगते। छल कपट का त्याग करके जैसे आप हैं वैसे भगवान के सामने आ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको अवश्य स्वीकार करेंगे। हमारे नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, वे तो भगवान से लड़ जाते हैं। बातन ही हो पतित पावन, आपका नाम पतित पावन है। अरे आप तो बातों बातों में ही पतित पावन बन गए। पतित पावन का अर्थ क्या होता है? जो पतितों को पावन कर सके उसी को तो पतित पावन कहते हैं। मेरे जैसे पतित को तो आप पावन नहीं कर पाए, फिर आप किस बात के पतित पावन हैं? मोते काम परो जान हुगे, बिन रण सूर कहावन। आप तो बिना युद्ध किए ही महावीर की उपाधि ले लिए, आप तो बिना युद्ध किए ही सूरवीर बन गए, आप पतित पावन बन गए, पर आपने मेरे जैसे पतित को तो अभी तक स्वीकार किया नहीं। भगवान ने कहा क्यों भाई, आप कितने बड़े पापी हो, हमने तो बड़े बड़े पापियों को स्वीकार किया। रावण का भी उद्धार कर दिया, कंस का भी उद्धार कर दिया, तुम इससे भी बड़े पापी हो क्या? तो नाभादास जी की शब्दावली सुनिए। नाभादास जी कह रहे हैं, को टाक द्वे टाक पोसेरा, बड़ी बड़ाई शेर, मैं पूर्ण पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाणन मेरु। महाराज आज तक आपने जिन पापियों का उद्धार किया है ना, उन्होंने एक छटाक पाप किया होगा। एक छटाक माने इतना। और कोई बहुत बड़ा पापी रहा होगा तो उसने 2 छटाक पाप किया होगा। और आप कह रहे हैं कि हमने रावण का उद्धार कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 शेर के पापी हैं। 1 शेर से ज्यादा वो पापी नहीं है। 1 शेर समझते ना, मात्रा होती है भोजन की। 1 शेर, वो शेर मत समझ लेना, भोजन की एक मात्रा, उसको शेर कहा जाता है। आपने 1 छटाक पापी का उद्धार किया होगा, 2 छटाक पापी का उद्धार किया होगा, कोई बहुत बड़ा रावण जैसा पापी होगा तो भी आपने 1 शेर पापी का उद्धार किया होगा। तो भगवान ने कहा तुम इससे बड़े भी हो क्या? अरे बोले महाराज इससे बड़े की बात तो जाने दो, मैं तो सुमेरु पर्वत के समान पापी हूँ। सुमेरु पर्वत कितना विशाल होता है, ना ओर ना छोर, ना आगे ना पीछे, उतना बड़ा पापी हूँ मैं। अब मुझे पार करके दिखाओ, मुझे स्वीकार करके दिखाओ, तब तो पतित पावन आपका नाम अच्छा है, नहीं तो ये रजिस्टर में से अपना नाम काटो। जो आपके हजारिया नाम है, जो भक्त लोग आपको पुकार पुकार के तुलसी दल चढ़ाते हैं, उसमें से पतित पावन नाम हटा लीजिए अपना। भगवान ने कहा कि नाभादास जी आप हम पर झूठा दोष लगा रहे हैं। हमने कितने पापियों का उद्धार कर दिया, कितने पापियों को स्वीकार कर लिया, आप फिर भी कह रहे हैं कि आप तो पापियों को स्वीकार करते ही नहीं है। नाभादास जी ने कहा देखो महाराज, आपने जिन पापियों का उद्धार किया होगा वो सतयुग के पापी होंगे, त्रेता के पापी होंगे, द्वापर के पापी होंगे। सतयुग त्रेता द्वापर हु के पतितन को गति आपी। मैं मानता हूं कि आपने सतयुग के पापियों का उद्धार किया होगा, त्रेता के पापियों का भी उद्धार किया होगा, द्वापर के भी पापियों का उद्धार किया होगा, लेकिन महाराज उन्हें हमें बहुत अंतर है उन पापियों में और हम में बहुत अंतर है। क्यों? हम कलयुग के पापी, हम तो कलयुग के पापी हैं, हम तो कराल कलिकाल के पापी हैं। आपने सतयुग त्रेता द्वापर के पापियों का उद्धार किया, मेरे जैसे कराल कलिकाल के पापी का उद्धार करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप पतित पावन हैं। कैसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे भगवान के सामने आप आओ कि हम तो ऐसे ऐसे पापी, अब उद्धार आपको करना है। नहीं, चतुर बनेंगे, चालाक बनेंगे, अब फिर कहेंगे भगवान हमारी बात सुनते ही नहीं, तो कैसे सुनेंगे? अंत में नाभादास जी ने कहा सुन लो कान खोल करके भगवान। हाँ, कान खोल करके सुन लो।
पतित पावन है बिरद तिहारो, सोई करो परमान। आपका नाम पतित पावन है, पतित पावन के नाम से पूरे दुनिया में आपकी पूजा होती है। आज आप अपने पतित पावन नाम को प्रमाणित करिए। भगवान ने कहा कैसे प्रमाणित करें? बोले देखो महाराज, लकड़ी की नाव तो लकड़ी की नाव तो नदी में अनायास तैर जाती है, लेकिन पत्थर की नाव कभी आपने नदी में तैरते हुए देखी? अन्य संसार के जितने पापी हैं वो तो लकड़ी की नाव के समान है, मैं पत्थर की नाव के समान हूं, मुझे तैराना बड़ा कठिन है। तो अब कान खोल करके सुन लो, या तो मुझे स्वीकार कर लो, या तो मुझे अपना लो, या तो कहो कि नाभादास तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, या तो इस बात को मान लो। और नहीं मान सकते हो, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा पापी है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप से युक्त है इसलिए हम इसको अपना नहीं सकते, तो कह हरि पकड़ो कान, फिर अपने दोनों कान पकड़ो। पतित पावन नाम झूठा ले लिया ना आपने, उसके लिए कान पकड़ो, और कान नहीं पकड़ सकते तो हमें पार कर दो, हमें स्वीकार कर लो, हमें अपना लो। अब विचार करो, नाभादास जी में कोई दोष थोड़ी है। जिन नाभादास जी ने 15-16 वर्ष की आयु में दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान के समस्त भक्तों को देख करके उनके जीवन चरित्र को अपनी लेखनी से लिख दिया हो, भला उन नाभादास जी में पाप कहाँ हो सकता है? जिन भक्तों के नाम हम लोग नहीं जानते, उन भक्तों के विषय में नाभादास जी ने लिख दिया। एक एक भक्त को बुलाया, उनसे उनका चरित्र पूछा, चरित्र पूछ करके फिर लिखा है। इतने उच्च कोटि के जो संत हो, महात्मा हो, उनमें भला पाप कैसे हो सकता है? पर वो हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि भगवान से इस प्रकार से हम झगड़ा भी कर सकते हैं। और जैसे ही यह पद नाभादास जी ने पूर्ण किया है, पाहन नाव पार करो नाभा, कह हरि पकड़ो कान, जैसे ही ये कहा, ठाकुर जी नाभादास जी के सामने प्रकट हो गए। इतना इस पद को सुनते ही, कह हरि पकड़ो कान को सुनते ही भगवान नाभादास जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, नाभादास जी आपको पार करने की बात तो बहुत दूर है, आपके जैसे भक्त का जो सुबह शाम नाम ले लेगा उसको भी मैं पार लगा दूंगा, उसका भी मैं उद्धार कर दूंगा, उसका भी मैं कल्याण कर दूंगा। आपके जैसे भक्त का जो स्मरण करेगा उसका भी मैं कल्याण कर दूंगा, उसका भी मैं उद्धार कर दूंगा। ये है भक्त स्वभाव, ये है संत हृदय। परम संत होने के बाद भी भगवान से कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा आपको कोई पापी मिलेगा नहीं। और हम भगवान के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़े भगत हम ही हो, और हमारे अलावा अतिरिक्त दूसरा कोई भक्त है ही नहीं। इसलिए भैया, श्रद्धा और भक्ति जैसी हमारी होगी वैसा ही हमको लाभ मिलेगा, वैसा ही हमको फल मिलेगा।